प्रचंड सर्दी, पारा माइनस में, बावजूद इसके बाबा केदारनाथ में निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर पूरे धाम को सजाया संवारा जा रहा है। निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियर से लेकर मजदूर तक सभी इस सर्दी में भी दरबार को सजाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इस धाम में निर्माण कार्य अब भी जारी है। माइनस पारा, धाम में विकास की धारा। पीएम मोदी की कल्पना, जल्द पूरा होगा सपना। चिनूक की उड़ान, केदार धाम में तेज काम। कड़ाके की ठंड, निर्माण काम जबरदस्त। शीतकाल में भी केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। इस समय तीर्थ पुरोहितों के लिए आवास, संगम पर पुल और घाट के साथ ध्यान केंद्र का कार्य इस समय जोरों से चल रहा है, जिसके लिए चिनूक से सामान भेजा जा रहा है। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर का जबरदस्त कहर है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के जिले माइनस टेम्परेचर की मार झेल रहे हैं और इसी बीच केदारनाथ धाम को सजाने और संवारने का काम चल रहा है। हालांकि दिसंबर में केदार धाम की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं, लेकिन केदारपुरी में निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम में मौसम की चुनौती तो है ही, साथ ही गौरी कुंड से सामान पहुंचाना उससे भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर, जो गौचर से केदारनाथ तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जरूरी सामान लेकर पहुंच रहा है। केदारनाथ धाम में निर्माण काम की मॉनिटरिंग खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सभी लोगों को देखना चाहिए कि भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम कर रही है और गौचर से चिनूक हेलीकॉप्टरों के द्वारा लगातार, जब इतना माइनस डिग्री तापमान केदारनाथ का हो गया है, लेकिन आज भी वहां पर बिना रुके हुए लगातार काम चल रहा है, लगातार काम प्रगति पर है। केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर निर्माण काम में लगने वाले मटेरियल को धाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको बताते चले, हैवी सामान ले जाने में सक्षम चिनूक हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर की क्षमता 10 टन सामान ले जाने की है और 11,700 फीट की ऊंचाई पर यही चिनूक हेलीकॉप्टर असंभव काम को संभव बना रहा है। दरअसल केदारनाथ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच काम तेजी से नहीं हो पाता है। इसी साल करीब 14 लाख यात्रियों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। ऐसे में मौसम भले ही ठंड का हो, लेकिन बिना रुकावट काम चल रहा है। इस टाइम यहाँ पे काफी ठंडा हो चुका है। दिसंबर महीना लास्ट हो गया है, आज 28 तारीख है और इस टाइम का जो टेम्परेचर -3 है और तकरीबन सुबह 9 बजे से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं और शाम के 5 बजे तक। 5 बजे तक भी बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, लेकिन बीच बीच में कभी आग जला के कभी कैसे, तो इस दौरान दिन भर में कई बार हल्की हल्की बर्फबारी हो जाती है, तो फिर थोड़ा रुक रुक के हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में भले ही अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाता है। इसके बावजूद हमारे श्रमिक निर्माण के काम में जुटे हुए हैं। JSW ने पहले यहाँ पे सरस्वती घाट प्लस प्रोटेक्शन वॉल और आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि बनाया है और पिछले 1-2 साल से हम लोग यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के आवास, जैसे आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, मध्य मार्ग के दोनों तरफ ये बनाएंगे ताकि यहाँ डमरू चौक से सीधा मंदिर अच्छे से दिखे और दोनों साइड तीर्थ पुरोहितों के आवास हों, जिसमें हम 4 मीटर का एक बरामदा रख रहे हैं और ये G+1 रहेंगे ये घर।
इन दिनों केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत दूसरे चरण के काम चल रहे हैं। आस्था पथ, ईशानेश्वर महादेव मंदिर, मंदाकिनी के तट पर घाट निर्माण, सरस्वती नदी के तटों पर घाट और अस्पताल निर्माण शामिल है। धाम में चल रहे काम के लिए वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर से सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो निर्माण कार्य को और तेज बढ़ा रहा है। साल 2023 के जून में केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे हो जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री 6 साल में 6 बार केदारनाथ धाम आकर यहां काम देख चुके हैं। ऐसे में अगले साल धाम के कपाट खुलने और मॉडर्न केदारपुरी की तस्वीर और खास दिखाई दे, इसके लिए सर्द मौसम के बीच चिनूक की मदद से मिशन मोड में काम चल रहा है। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बॉर्डर पर चीन की चालबाजी, पासा पलटेगा भारत का गुंजी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर गांव, गुंजी से सीमा सुरक्षा का बड़ा दाव। उत्तराखंड पर्यटन को गुंजी का पंख, भारत नेपाल चीन का ट्राई जंक्शन, गुंजी गांव से भारत का बड़ा एक्शन। चाइना बॉर्डर के करीब बसे गुंजी गांव की तस्वीर आने वाले दिनों में बदल सकती है। केंद्र सरकार ने इस गांव को वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया है। इस योजना में केंद्र ने उत्तराखंड के 3 अन्य बॉर्डर गांवों को भी शामिल किया है। वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल होने के बाद यहां वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिसकी जरूरत आम इंसान को होती है। 10,000 फीट की हाइट में बसा गुंजी सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम विलेज है। चाइना बॉर्डर के करीब होने के कारण इस गांव में साल भर भारतीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। 2020 में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद ये गांव रोड से तो जुड़ गया, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। यही वजह है कि बॉर्डर के इन इलाकों में भी पलायन जारी है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने चाइना बॉर्डर के करीब बसे गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया है। इस योजना के तहत गुंजी में सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। किया गया यहाँ पर गुंजी के समेकित विकास के सारे प्रयास किए जाएंगे। सारे डिपार्टमेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से गुंजी के विकास में का प्रयास करेंगे। इसको एक टूरिज्म हब की तरह से हम लोग डेवलप करेंगे और इसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर के विकास का, हॉर्टिकल्चर के विकास का तथा टूरिज्म के विकास के लिए जितने भी डिपार्टमेंट इसमें संलग्न है सब एक एकीकृत योजना बनाएंगे। इलाका धार्मिक पर्यटन के केंद्र में आसानी से जगह बना सकता है, लेकिन बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा किए बिना ये संभव नहीं है। केंद्र की वाइब्रेंट योजना के तहत इन जरूरतों को ही हर हाल में पूरा किया जाना है। गुंजी के अलावा उत्तराखंड के नीति, मलारी और माणा गाँव को भी वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना को चीन के बॉर्डर इलाकों में आर्टिफिशियल विलेज खड़े करने पर भारत का जवाब माना जा रहा है। उम्मीदें तो काफी है, क्योंकि अभी तक देखा गया हमारे जो सीमांत में जो गुंजी गांव है वहाँ विकास के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। न रोड आई है, न बिजली है, न शौचालय है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो वाइब्रेंट विलेजेस में जो गुंजी को रखा गया, मुझे उम्मीद है कि सारे विभाग कुछ न कुछ यहाँ कार्य करेंगे, विकास तेजी से चलेगा। उत्तराखंड में चाइना से 345 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। ऐसे में ये वाइब्रेंट योजना के परवान चढ़ने से जहाँ बॉर्डर इलाके आबाद होंगे, वहीं सुरक्षा की पहली दीवार भी खड़ी हो सकेगी। सुरक्षा की ये दीवार दुश्मन देशों के नापाक इरादों पर पानी फेरने में काफी मददगार भी साबित हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने चाइना बॉर्डर पर बसे गुंजी को वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया, लेकिन इसी इलाके को भारतीय सेना भी अपने अधीन लेना चाह रही है, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह सच है कि गुंजी गांव के विकास से चीन की चालबाजी पर
बड़ा प्रहार हो सकता है। 10,000 फीट की ऊंचाई और 3 मुल्कों के बॉर्डर पर बसा गुंजी कई मायनों में खास है। देश की सुरक्षा के लिए तो ये इलाका अहम है ही, साथ ही धार्मिक पर्यटन के लिए भी इसका कोई सानी नहीं है। रोड से जुड़ने के बाद गुंजी का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि हर कोई इसे अपना ठिकाना बनाना चाह रहा है। भारतीय सेना के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी के यहाँ बेस कैंप है, लेकिन अब भारतीय सेना यहाँ अपना विस्तार करना चाह रही है, जिस कारण सेना को जमीन की दरकार है, मगर ग्रामीण सेना को जमीन देने पर विरोध जता रहे हैं। जिसमें कि जो हमारी आर्मी है, उन्होंने जो हमारे चरागाह है गुंजी के, वो लैंड लेने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा देखा जा रहा है कि गुंजी को वाइब्रेंट विलेज में रखा गया है। जब गांव के पास जमीन नहीं बचेगी तो विकास कैसे होगा? तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये प्रस्ताव है उसको तुरंत ही खारिज करने की कृपा करें। भारतीय सेना को गुंजी में 44 एकड़ जमीन की दरकार है। अगर इतनी जमीन सेना को दी जाती है तो अन्य विकास कार्यों में खासी दिक्कतें पेश आएंगी। सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण होने के चलते केंद्र सरकार ने इस गांव को वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है। ऐसे में सेना और ग्रामीणों की जरूरतों को देखते हुए अब प्रशासन बीच का रास्ता अख्तियार कर रहा है। गुंजी में निश्चित रूप से एसडीएम धारचूला को, तहसीलदार धारचूला को अवगत करा दिया गया है कि कुछ जन सुविधा के लिए, कुछ जनहित के लिए जमीन को बचाते हुए है, और फिर उसके बाद जो आर्मी के उपयोग की जमीन होगी वही उनको दी जाएगी। टोटल भूमि या जितनी वो मांग रहे हैं, कई एकड़ मांग रहे हैं, उतनी वहाँ संभावना नहीं बन रही है। गुंजी ग्राम सभा में ही काला पानी भी आता है और ये इलाका भारत नेपाल के साथ चीन का ट्राई जंक्शन है, और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां भी यहाँ हर वक्त चौकस रहती हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सेना की जरूरत और गुंजी के विकास को ध्यान में रखकर ही जमीन का बंटवारा हो। न्यूज़ 18 के लिए गुंजी पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।